डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैप एंड फिल्टर फंक्शन इन पाइथन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पेशली इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको विद एग्जांपल विद एग्जीक्यूशन सारी कहानी बताता हूँ कि मैप फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिल्टर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप का बेसिकली फंडा है, ये गूगल मैप वाला मैप मत लेना। ये एक्चुअल में क्या है कि आपने एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिए, मतलब वो लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकता है, कुछ भी। अब उसके ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन करवाना चाहते हो हर एक एलिमेंट के ऊपर एक एक करके, मतलब आपने लेट्स से लिस्ट ऑफ मार्क्स आपने दिए और आप चाहते हो कि हर एक एलिमेंट पे जा जाके मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैप फंक्शन को आप इजीली यूज कर सकते हो। तो देखो यहां पे मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया कि मार्क्स मैंने यहां पे दिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और यहां पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है कि भैया अगर मुझे ग्रेड फाइंड आउट करने हैं कि अगर लेट्स सपोज मार्क्स 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड होगी, अगर लेट्स से 80 से 90 के बीच में तो बी होगी, अगर 70 से 80 के बीच में तो सी होगी, 60 से 70 के बीच में तो डी होगी, अदरवाइज एफ मतलब फेल हो गया। वैसे ऐसा होता तो नहीं है भैया, 60 मार्क्स में तो हम लोग तो इतने खुश हो जाते थे 60-70 में, बट अब ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि इससे कम में फेल। अब यहाँ पे जो ग्रेड में हमने क्या दिया, एक मैप, ये ध्यान से देखना, जो मैप फंक्शन मैंने दिया, मैप फंक्शन में हम लोग जो है वो दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं बाय डिफॉल्ट। पहला क्या मैंने पास किया, ग्रेड। ये ग्रेड क्या है, ये आपका फंक्शन, मतलब मैप फंक्शन एक अपने आप में क्या है, मैप भी अपने आप में फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर हमने पास क्या किया है कि जो काम हम करना चाहते हैं वो हम एक फंक्शन के थ्रू करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैप खुद भी एक फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन दे रहे हैं। उस फंक्शन के अंदर हमने दे दिया कि भैया ये चीज करो, और किसके ऊपर करो, वो मार्क्स आप कह सकते हो, एक तरह से आइटरेटर हमने यहां पे अप्लाई कर दिया कि ये मार्क्स के ऊपर ये ग्रेड वाला जो फंक्शन है अप्लाई करो, और एक एक करके हर एक के ऊपर अप्लाई होगा। ये याद रखना, एक एक करके, इट इज अ आइटरेटर काइंड ऑफ, जनरेटर की तरह वर्क करता है, एक एक करके एलिमेंट पे जाता है। अब देखो उसके बाद मैंने इस सारे रिजल्ट को मैं ग्रेड्स में स्टोर करता हूं, क्योंकि अपने आप में तो बाय डिफॉल्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप खाली इसको प्रिंट कराओगे तो ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहां पे मैंने ग्रेड्स के अंदर आउटपुट डाल दी और ग्रेड्स को मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। अब अकेला ग्रेड्स अगर प्रिंट करते हो तब भी कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे ये आइटरेटर, ये पूरी लिस्ट में एक बार पे वर्क नहीं करता, एक एक एलिमेंट पे जाके वर्क करता है। कैसे? जैसे यहां पे नेक्स्ट अगर आप करते हो यहां पे, तो नेक्स्ट के केस में जैसे ही मैंने यहां पे नेक्स्ट किया तो ये क्या करेगा, आउटपुट में मेरे को एक आंसर दिया। क्या दिया, ध्यान से देखो, आउटपुट में क्या दिया, सी। क्यों? क्योंकि जो 77 है वो किस कैटेगरी में लाई करता है, सी वाली कैटेगरी में लाई करता है। 77 आपका इसके अंदर आता है ना, 70 और 80 के बीच में, तो सी। आउटपुट तो आ गया, पर भैया 77 के हिसाब से सी दे दिया, 97, 64 ये कहां है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जनरेटर है, एक एक करके आइटरेशन करता है, एक एलिमेंट पे वर्क करेगा फिर दूसरे पे जाएगा। अगर मुझे दूसरा एलिमेंट चेक करना है कि भैया 97 किस कैटेगरी में आता है, तो या तो मैं क्या करूं, इसको एक बार और प्रिंट कर दूं। तो मैं जैसे ही एक बार और प्रिंट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं तो इसने दे दिया भैया दूसरे की ग्रेड क्या है, 97 के हिसाब से ए। बट यहां पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट आउटपुट लिख दूंगा तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि एक्चुअल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो इसीलिए याद रखना, बाय डिफॉल्ट ये जनरेटर है, आइटरेटर की तरह वर्क कर रहा है, एक एक एलिमेंट पे जाके। तो इसने पहले आपने नेक्स्ट ग्रेड किया तो पहले एलिमेंट पे जाके वर्क किया, आउटपुट दे दी, फिर दूसरे पे जाके आउटपुट दे दी, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक एक करके जाता है, एफिशिएंट है, मेमोरी एफिशिएंट है, तो अगर मुझे एक बार में कराना है तो कोई बात नहीं यार, आप एक बार में भी करा सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, लिस्ट, यहां पे नेक्स्ट की जगह पे आप क्या पास कर दो, लिस्ट पास कर दो, ताकि वो सारी लिस्ट जनरेट करके आउटपुट मेरे को दे दे। तो सारी लिस्ट जनरेट करके 77 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, तो सारी लिस्ट आपको जनरेट करेगा। तो आप सिंपली यहां पे लिस्ट कर दो नेक्स्ट की बजाय। अगर आप यहां पे नहीं करना चाहते तो आप यहां पे मत करो, एक और मेथड भी है, आप यहां पे सीधा मैप के आगे लगा दो, यहां पे आप मैप के आगे जो है वो लिस्ट लगा दो, एक ही बात है, तब भी ये प्रॉपरली वर्क कर देगा। ठीक है, तो ये भी चीज आप कर सकते हो। तो दोनों फंडा जो है वो सेम है, ये चीजें पता होनी चाहिए। वैसे तो ये एग्जीक्यूट जब आप करते हो तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितने पॉइंट छोटे छोटे बताना चाहता हूं वो मैं बता रहा हूं। अब देखो दूसरा आ जाता है यहाँ पे
फिल्टर, फिल्टर का बेसिकली नाम से ही पता है यार, घर पे हम लोग चाय वाली छलनी यूज करते हैं ना, तो वो चाय वाली छलनी में क्या होता है कि मैंने चाय बनाई और उसको मैंने छानना है, तो मैंने चाय वाली छलनी में डाला और नीचे मेरी चाय आ गई, ऊपर क्या रह गया, वो पत्ती वगैरह और वो सारा जो भी अगर इलायची लुइची आपने डाली है वो ऊपर रह जाती है। वो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन दी कि चाय की जो छलनी है उसकी जो जाली है ना, उसके अंदर कितना गैप है, अगर कोई भी चीज उस गैप से ज्यादा बड़ी है तो वो ऊपर आ जाएगी, गैप से छोटी है तो वो नीचे चली जाएगी। यही कंडीशन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे डेटाबेस में सीक्वल के अंदर वेयर क्लॉज करते हैं ना, तो वेयर क्या है, कंडीशन होती है, वही चीज हम यहाँ पे फिल्टर के थ्रू कर रहे हैं। तो मैंने मार्क्स दिए, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि अगर मार्क्स 60 से कम है तो वो क्या करेगा, आउटपुट में आ जाएगा कि भैया ये फेल है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिल्टर क्या है, मैप जो है वो हर एक वैल्यू पे जा जा के अप्लाई होता है, लेकिन फिल्टर क्या है, एक तरह से फिल्टर आउट करता है चीजें, और ये ट्रू और फॉल्स के केस में रिटर्न करता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, मार्क्स मैंने ये वाले पास कर दिए, यहां पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ फेलिंग स्कोर, रिटर्न स्कोर लेस देन 60। अगर स्कोर मेरा लेस देन 60 है तो एक तरह से वो फेलिंग कैटेगरी में आता है। तो मैंने रिजल्ट फिल्टर कर दिया फेलिंग कॉमा मार्क्स, फेलिंग कॉमा मार्क्स अगर मैं यहां पे करता हूं तो एक तरह से क्या हो गया कि जहां पे भी स्कोर आपका क्या है 60 से कम है, मतलब वो एक तरह से फेलिंग स्कोर है। तो ये कंडीशन लगा दी, मतलब 60 से कम वाले जितने भी हैं, तो यहां पे वर्क पता है कैसे करेगा, जैसे ही आप फिल्टर को चलाओगे तो ये फेलिंग, ये वाला जो फेलिंग है स्कोर लेस देन 60, ये मार्क्स के अंदर जाएगा। 77 लेस देन 60 है क्या, 77 लेस देन 60 है, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, मतलब इसको आउटपुट में मत डालो। फिर 97 लेस देन 60, नो, फॉल्स, 64 लेस देन, फॉल्स, 35 लेस देन, ट्रू, ट्रू आते ही मतलब 35 ये रिटर्न करेगा ट्रू, और ट्रू जिसके लिए रिटर्न करता हो उसको आप फाइनल रिजल्ट के अंदर डाल दो, जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा फाइनल रिजल्ट में डाल दो। तो ये बेसिक सा फंडा है कि भैया ये आपका एक तरह से फिल्टर आउट करता है चीजें, और ये भी काम मैप की तरह ही है कि एक एक वैल्यू पे जा जाके करता है। अगर आप लिस्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखोगे तो आपको फिर नेक्स्ट करके आउटपुट लेनी पड़ेगी, लेकिन लिस्ट लिख दोगे तो एक बार में आउटपुट आपकी सारी आ जाएगी। तो इनके बेसिक नेचर में फर्क है। मैप हर एक एलिमेंट पे जा जाके जो भी कंडीशन जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो मेथड, वो हर एक पे जाके अप्लाई करेगा। लेकिन ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स के हिसाब से, जिन पे अप्लाई किया अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आउटपुट में दिखाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। दैट इज मैप एंड फिल्टर। थैंक यू।